नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुख्यात अपराधी RDX अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार, हत्या लूट फिरौती जैसे कई मामलों में वांछित आरोपी गिरोह के नेटवर्क की जांच जारी। पुलिस पर निर्दोष को झूठे मुकदमे में फंसाने का लगा आरोप, समाज ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, FIR रद्द करने की उठी मांग। छिंदवाड़ा हाईवे पर बना मौत का हाईवे, सड़क दुर्घटनाओं पर नहीं लग रहा ब्रेक, सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को कुख्यात अपराधी रोहित उर्फ RDX को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट, फिरौती और अवैध हथियार रखने जैसे कई संगीन अपराधों में केस दर्ज है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला ने बताया कि आरोपी रोहित पिछले कई महीनों से फरार था और विभिन्न मामलों में वांछित था। आरोपी पर उदयपुर के सुखेर, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, सवीना सहित कई थानों में केस दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वह एक गिरोह का सदस्य है जो हथियारों के दम पर लोगों से मारपीट, लूट और धमकाकर फिरौती वसूल करता था। गिरफ्तारी के दौरान रोहित के पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। SP योगेश गोयल के निर्देशन में DSP सूर्यवीर सिंह राठौड़ और थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस अब आरोपी से उसके अन्य साथियों और गिरोह के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। आज गोवर्धन विलास थाना पुलिस टीम द्वारा रोहित उर्फ RDX नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसके पास से हमें एक अवैध देसी पिस्टल मिली है जिसे बेचने की फिराक में घूम रहा था। उक्त जो ये व्यक्ति है रोहित उर्फ RDX, वह सुखेर के एक हत्या के प्रयास के प्रकरण में वांछित चल रहा है पिछले 6 महीने से। इसी प्रकार हिरणमगरी में एक अपहरण के प्रकरण में करीब 8-10 महीने से वांछित है और गोवर्धन विलास थाना के प्रकरण में हत्या के प्रयास तथा फायरिंग में वांछित चल रहा है। इसके साथ ही अभी एक नया प्रकरण और अवैध हथियार का दर्ज किया गया है। रोहित के विरुद्ध पूर्व में भी हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण के प्रकरण दर्ज होकर के और कुल 6 प्रकरण इसके विरुद्ध दर्ज हैं। इसी प्रकार इसके साथी हैं अंश गहलोत और हनी निमावत, उनके खिलाफ भी शहर के विभिन्न थानों में करीब 9 और 8 प्रकरण हत्या का प्रयास, एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं। यह तीनों मिलकर के और आपराधिक गैंग के सदस्य के रूप में काम करते हैं और सतत रूप से ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जिस पर कि संगठित अपराध की धाराओं में भी इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जा करके और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी पर निर्दोष व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को सुथार जांगीर समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 23 मार्च 2025 को सायरा थाने के हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने खूबी लाल सुथार निवासी पदराड़ा को झूठे आबकारी मामले में फंसाया। आरोप है कि पहले फोन कर खूबी लाल को खेत में बुलाया गया, फिर मारपीट कर उसे जबरन शराब से जुड़ा वीडियो बनवाया गया और हवालात में डाल दिया गया। समाजजनों का कहना है कि खूबी लाल एक ईमानदार नागरिक है और सुथार समाज शराब से कोई संबंध नहीं होता। उन्होंने इस घटना को समाज की मानहानि और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। सामुदायिक प्रतिनिधियों ने मांग की है कि हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह और वाहन चालक को बर्खास्त किया जाए, FIR रद्द की जाए, पीड़ित को मुआवजा मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई हो। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि थानाधिकारी द्वारा पहले दिए गए आश्वासन के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे समाज में आक्रोश है। पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है और भय का माहौल बना हुआ है। समाज ने चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। मैं पदराड़ा खुबीलाल सुतार रहने वाला, खुबीलाल उदय राम जी सुतार, और मेरे पुराना बस स्टैंड है
आमली वाला पूर्णिमा होटल के पास। ये स्कूल है, मेरा स्कूल के पास में एक पुराना बस स्टैंड है हमारे, वहाँ पे मेरे को 4 बजे फ़ोन किया और फ़ोन जैसे मैंने उठाया उन्होंने बोला कि कहाँ पे तो मैंने बोला मैं तो यहाँ पे थ्रेसर मशीन चला रहा हूँ पुराना बस स्टैंड के पास, और तू वहाँ पे रहना, मैं आ रहा हूँ। जितने में उन्होंने फ़ोन काट दिया। जितने में हम रोड के पास आए गया, जस्ट बस स्टैंड के पास न, उन्होंने गाड़ी लाई, वो बोलेरो वाली कैमरा वाली रोक के उस ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ा और उन लक्ष्मण सिंह जी मेरे 2-4 लट मारा। और फिर पीछे का पीछे रतनलाल जी मेवाड़ा साहब आए, हमारा उप सरपंच साहब, और उन्होंने मैंने 10 आंगली मुंह में ली और बोला मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे क्या घटना में पहले मेरे को समझाओ और उसके बाद में मेरे को पकड़ के लेके जाओ आप बोली। और उन्होंने बोला नहीं, इसको तो अंदर डाल के सहरा भेज दो और उधर जाकर 2-4 लट और मारो जब तक मैं आ रहा हूँ साथ। बस ये मेरा घटना। और रात को फिर मेरे को वापिस निकाला 8-8:30 बजे, और चैम्बर ये सासली रोड पे 2-4 पिलर बने हुए हैं, और वहाँ पे मेरे को रात को खड़ा करके गमछा हाथ में 5 लीटर का कैन पकड़ा के, और फिर मेरे को बोला कि मैं जैसे बोलूँ वैसे तेरे को बोलने का है। तो फिर मैं डर के मारे उन्होंने बोला कि मेरे बलद बीमार रहता है और मैं भी बीमार रहता हूँ, ऐसे करके वो गमछा मेरे को पकड़ा के फिर मेरा वीडियो बनाया। और मेरे 3 लड़कियां हैं, एक लड़का और मैं और मेरी मिसेज। जय श्री राम। बस यही बात। गोगुंदा क्षेत्र के पिंडवाड़ा हाईवे पर सोमवार को दिन भर में दूसरी बार एक भीषण सड़क हादसे में सभी को झकझोर कर रख दिया। बेकरिया थाना क्षेत्र के लोहारचा पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक राहगीर सहित कार में सवार एक मासूम समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना पर बेकरिया थाने से हेड कांस्टेबल कालूराम मेजाप्ता मौके पर पहुंचे। साथ ही हाईवे टीम के हुरमा राम चौहान, पेट्रोलिंग ड्राइवर लुलिया राम और क्रेन चालक तेजाराम ने मौके पर राहत कार्य संभाला। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शवों को बेकरिया अस्पताल की मर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान लक्ष्मण पुत्र लाडू राम गमेती और लखवा राम पुत्र रूपलाल गमेती निवासी क्यारी के रूप में हुई है। दोनों आपस में चचेरे भाई थे और पेट्रोल लेने के लिए बेकरिया गए थे। लौटते समय यह दुखद हादसा हो गया। इस हादसे की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं हादसे में गंभीर घायल अमराराम पुत्र रगाराम की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों शवों का गमगीन माहौल में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिए हैं। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्राइडेंट रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार युवती को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा हरिदास जी मंगरी क्षेत्र में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार अचानक तेज गति से आई और सीधे स्कूटी से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार स्कूटी पर चढ़ गई और युवती कार के नीचे फंस गई। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए युवती को कार के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाला और पास के अस्पताल पहुंचाया। युवती को कुछ गंभीर चोटें आई है, लेकिन फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए स्कूटी को भी कार के नीचे से बाहर निकाला। समय पर मिली मदद के कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा करने वाली कार बाहरी बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल राहत की बात यही है कि युवती की जान बच गई है। आगे पीछे लेके काटो पूरा इधर से वगैरह
गाड़ी जा रही है। और अटैक और अटैक और अटैक। नई गाड़ी ये फिर नीचे छोड़ी गाड़ी टोक के गाड़ी नीचे से लगा ली। चलो शहर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में इन दिनों आध्यात्मिक वातावरण और भक्ति का विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां 18 अप्रैल से शुरू हुए 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन भक्तों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पावन अनुष्ठान 24 अप्रैल को विधिवत पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। महायज्ञ के तहत प्रतिदिन वैदिक रीति से यज्ञ की अग्नि में आहुतियां अर्पित की जा रही है। आयोजन समिति के अनुसार पूरे यज्ञ काल में कुल 1,72,000 आहुतियां दी जाएगी। यज्ञ में प्रतिदिन नवग्रह पूजन का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु अपनी ग्रह बाधाओं को दूर करने की कामना लेकर शामिल हो रहे हैं। सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से यज्ञ में भाग ले रहे हैं और प्रभु विष्णु के जय घोष से पूरा वातावरण गुंजयमान हो रहा है। मंदिर प्रांगण में गूंजते मंत्रोच्चारण और यज्ञ की अग्नि भी आभा भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दे रही है। कार्यक्रम की भव्यता और श्रद्धालुओं की भागीदारी इसे एक विशेष धार्मिक आयोजन बना रही है, जो उदयपुर वासियों के लिए श्रद्धा, सेवा और भक्ति का अनुभव संगम साबित हो रहा है। यज्ञ का समापन 24 अप्रैल को विशाल भंडारे और पूर्णाहुति के साथ होगा। हाँ जी, जय जगदीश। मैं श्री जगदीश मंदिर पुजारी परिवार से विकास पुजारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि विदित है कि श्री जगदीश मंदिर में 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये दिनांक 18 अप्रैल वैशाख कृष्ण पंचमी से प्रारंभ हुआ और इसका समापन 24 अप्रैल वैशाख कृष्ण एकादशी को होगा। प्रतिदिन सवेरे 9:30 बजे यज्ञ प्रारंभ होता है, जो शाम को 6:30 तक चलता है। उसमें स्थापन देवता की पूजा, नवग्रहों की पूजा होती है और आहुतियाँ दी जाती है। इस 9 दिवसीय महायज्ञ में टोटल 1,72,000 विष्णु भगवान को आहुतियाँ दी जाएगी, जिसमें 1,60,000 आहुतियाँ विष्णु भगवान को समर्पित होगी और 22,000 आहुतियाँ माता लक्ष्मी जी को समर्पित होगी। 24 तारीख को एकादशी के उपलक्ष्य पर ठाकुर जी की पूर्णाहुति है, जिसमें हुजूर श्री जी हुजूर लक्ष्मण सिंह ही पधारेंगे। पूर्णाहुति का समय सायंकाल 5 बजे रहेगा। पूर्णाहुति के पश्चात जगदीश मंदिर सिटी पैलेस रोड पर एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटू सिंह जी रावणा आएंगे। 25 तारीख को ठाकुर जी की महाप्रसादी रखी गई है। सभी भक्तों से हम निवेदन है कि आप ठाकुर जी की महाप्रसादी में पधारें और धर्म लाभ लें। ठीक है। शहर के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट 2 तलाई रोड पर स्थित एक सरकारी भवन को निजी कंपनी को फैक्ट्री संचालन के लिए देने की संभावित योजना का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। मंगलवार को कालाजी गोराजी क्षेत्र के निवासियों ने इस विषय पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने स्पष्ट किया कि वर्षों से इस सरकारी भवन में रसायनशाला चलाई जा रही है, जिसका संचालन सरकार की ओर से होता आया है। लेकिन अब खबरें हैं कि इस बिल्डिंग को एक प्राइवेट कंपनी को किराए पर देकर वहां फैक्ट्री खोलने की तैयारी की जा रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह बिल्डिंग घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है और यह रास्ता प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे दूध तलाई और करनी माता रोपवे की ओर जाता है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ऐसे में यदि यहाँ फैक्ट्री शुरू होती है तो न केवल स्थानीय लोगों को ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा,
बल्कि पर्यटकों को भी असुविधा होगी। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि इस स्थान पर किसी निजी संस्था को फैक्ट्री संचालन की अनुमति नहीं दी जाए और यदि भवन का उपयोग आवश्यक हो तो उसे शिक्षा, प्रशिक्षण या जनहित के अन्य कार्यों के लिए ही आरक्षित रखा जाए। कालाजी गुराजी से होते हुए जो सिटी पैलेस और पिछोला दूधलाई की तरफ जो सड़क मार्ग जाता है, जो कि गुलाबबाग से समक्ष है, और पर्यटक क्षेत्र का वीआईपी रोड कहा जाने वाला क्षेत्र पर जो आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा है, वहीं पर सरकार ने जो रसायनशाला देने की अनुमति दी है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो एक प्राइवेट अस्पताल बन रहा है जहाँ पर कहीं ना कहीं रसायन दवाइयां बनाई जाएंगी, जिससे क्षेत्रवासी पर्यटक गुलाबबाग रोड जो ऑक्सीजन हब कहलाता है हमारे शहर का, उसके बाद दूधलाई मार्ग जो पैलेस से 100 मीटर की दूरी पर है, वहां पर ऐसा करने के लिए हम सभी क्षेत्रवासी एकत्रित होकर हमारा यही कहना है सरकार से कि इस पर्यटक स्थल को सुधारने की आवश्यकता है, ना कि इसको रासायनिक व्यवस्था बनाकर यहाँ की जनता को परेशान करना, पर्यटक स्थल को परेशान करने की आवश्यकता है। ट्रैफिक की व्यवस्था आमजाम रहती है, ऑक्सीजन हब है गुलाबबाग, उसके साथ यहाँ पर पर्यटक स्थल भी है, निवासी प्रवासी विराजमान है, व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने जो आदेश दिया है उसे वापस लें और इसका जीर्णोद्धार हो, न कि अस्पताल को प्राइवेट हाथों में देकर उसकी गत बिगाड़ी जाए। आज हम सभी कालाजी गुराजी ओल्ड सिटी के क्षेत्रवासी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं राज्य सरकार के को सूचित करने के लिए कि वहाँ पे आज हमारे गुलाबबाग रोड पे रसायनशाला करके एक बिल्डिंग है जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से चलाई जाती है, जहाँ किसी ज़माने में दवाइयाँ बनती थी। अभी अखबार के थ्रू जानकारी मिली कि वहाँ पे कोई फैक्ट्री डालने की तैयारी कर रही है, पीपीपी मोड में किसी प्राइवेट पार्टी को राज्य सरकार वो बिल्डिंग देना चाहती है, जो कि एक रिहायशी क्षेत्र में आती है। दूसरा, वो एक टूरिज्म बेल्ट है, उदयपुर की आत्मा जिसे कहा जा सकता है पर्यटक के क्षेत्र के हिसाब से, तो वो जगह है। एक वहाँ पे पुराने शहर के बहुत एक पूरा क्षेत्र वहाँ पे निवास करता है, उनके लिए एक बहुत तकलीफदायक स्थिति बन जाएगी। और ये आज तक हमने सुना नहीं या देखा नहीं गया कि किसी रिहायशी क्षेत्र में आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हो जो कि एक वहाँ के क्षेत्रवासियों का जीना दूभर कर देगी। और एक पुरानी बिल्डिंग जिसको हम पुरातत्व विभाग की तरफ से तो पूरे देश में हम बातें कर रहे हैं कि साहब हम पुरातत्व विभाग पुरातत्व बिल्डिंग को हम संजोना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पे हम फैक्ट्री डालना चाहते हैं जो कि कहाँ पे विश्व में देखा नहीं गया है कि पूरे शहरी क्षेत्र में जाके कोई फैक्ट्री डाले। तो हम उसका विरोध करने आए हैं और सरकार को हम सूचित करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने इस पर कोई जल्दी स्टेप नहीं उठाया तो ये एक जन आंदोलन के तौर पर पुराना शहर और जी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। कुख्यात अपराधी आरडीएक्स अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार, हत्या, लूट, फिरौती जैसे कई मामलों में वांछित आरोपी गिरोह के नेटवर्क की जांच जारी। पुलिस पर निर्दोष को झूठे मुकदमे में फंसाने का लगा आरोप, समाज ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, एफआईआर रद्द करने की उठी मांग। छिंदवाड़ा हाईवे पर बना मौत का हाईवे, सड़क दुर्घटनाओं पर नहीं लग रहा ब्रेक, सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की हुई मौत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।